यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास होती है यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास होती है, जिसमें आप ओल्ड पेपर कर रहे हो। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर 2 है, जो नवंबर 2017 में आपका पेपर हुआ था। तो नवंबर का पेपर हम करेंगे 2017 का ओल्ड पेपर। जैसे कि आप देख रहे हो, हम 2011 से पेपर अपने करें, 2011 से 22 तक के सभी पेपर हम करेंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं, जो 2011 से 22 तक के आपके सभी पेपर आपको एक ही जगह मिलेंगे। कीमत रखी गई है बुक की 100 रुपये, तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। ओल्ड पेपर का आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस आपके लिए रहता है। यानी ओल्ड पेपर अगर आप निकाल लोगे, एक तो आपके क्वेश्चन जो होता है, एक तो आपको उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो कैसा, यानी क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपका होता है वो किस तरह के क्वेश्चन आपको देता है, यानी क्वेश्चन किस तरह के आपके आते हैं पेपर में, एग्जाम में। और ओल्ड पेपर का जो आपको पैटर्न है वो पता चल जाता है। साथ साथ आपकी जो प्रिपरेशन है आप जैसे कर रहे हो, यानी थ्योरेटिकल जो आप पढ़ते हो कि आपने कितना पढ़ा है, वो सब भी आपको पता रहता है। चलिए, अगर आपको बुक परचेज करनी है, लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। चलिए, अब आपकी जो एक और क्लास आपकी ऐड हुई है सिलेबस वाली, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ये सिलेबस वाली जो क्लास है वो क्लास भी आप कीजिए। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है, डेलनेट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय। जो डेलनेट है वो इनिशियली सपोर्ट बाय, तो किसका? ऑप्शन फर्स्ट आपका है RRLF, ऑप्शन सेकंड निशेट, ऑप्शन थर्ड निक, ऑप्शन फोर्थ इंसडोक। तो डेलनेट जो इनिशियली सपोर्ट करता है वो किसे करता है? निशेट को। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड निशेट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है, हु रोट द फॉरवर्ड to the first edition of the 5 Law of Library Science? Option first B.I. Palmer, option second Henry E. Bliss, option third P.S. Sivaswamy Iyer, ऑप्शन फोर्थ W.C. Barwick Sayers। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, P.S. शिवास्वामी अय्यर। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है वो किसने लिखी थी? जो बुक आपकी लिखी थी ये आपका S.R. रंगनाथन ने। तो S.R. जो रंगनाथन आपके हैं, उन्होंने ये बुक आपकी रखी थी, उन्हीं के ये सब कल्पना की थी, यानी उनकी ही ये बुक आपकी है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज पब्लिश्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन सेकंड फ्रांस, ऑप्शन थर्ड जर्मनी, ऑप्शन फोर्थ जापान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लंदन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट लंदन जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लेटर बाय लेटर मेथड ऑफ अल्फाबेटाइजेशन इन डिक्शनरी कैटलॉग इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट नथिंग बिफोर समथिंग, ऑप्शन सेकंड समथिंग बिफोर नथिंग, ऑप्शन थर्ड ऑल थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ समथिंग आफ्टर मोर। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑल थ्रू। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन थर्ड ऑल थ्रू आपका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर ISNI कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट 10 डिजिट, ऑप्शन सेकंड 12 डिजिट, ऑप्शन थर्ड 13 डिजिट, ऑप्शन फोर्थ 16 डिजिट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ 16 डिजिट, यानी 16 डिजिट आपके होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आपका, यानी 16 डिजिट आपकी होनी चाहिए। 16 डिजिट, 16 जो डिजिट होती है वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मस्टिज्म एज गिवन बाय CC। CC क्या होता है आपका? कोलन क्लासिफिकेशन। CC क्या है आपका? कोलन क्लासिफिकेशन आपका होता है। और ये आपको इसमें सिंबल आपको दिया गया है, तो सिंबल आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है, ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन थर्ड फोर, ऑप्शन फोर्थ आपका MZA। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए जो आपका होता है। तो ये क्या है आपका? ये आपका त्रिभुज के आकार का जो आपको दिया गया है ये आपका राइट आंसर है। तो ट्राइंगल जो है आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड इन द थर्ड डिजिट ऑफ डीडीसी। डीडीसी क्या होता है आपका? डीडीसी है आपकी, डीडीसी की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपकी डीडीसी की आपकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका शेड्यूल, ऑप्शन सेकंड क्लास, ऑप्शन थर्ड सेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका दिया गया डिवीजन। राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका सेक्शन। सेक्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन फॉर सॉरी क्वेश्चन 8 पूछा गया आपका, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन फॉर। ऑप्शन फर्स्ट आइडिया प्लेन, ऑप्शन सेकंड वर्बल प्लेन, ऑप्शन थर्ड नोटेशनल प्लेन, ऑप्शन फोर्थ बोथ आइडिया एंड नोटेशनल प्लेन्स। तो राइट आंसर क्या आपका वर्बल प्लेन, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पॉजिटिव कोरिलेशन अकर्स व्हेन। ऑप्शन फर्स्ट टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सेकंड बोथ वेरिएबल्स मूव इन अ जिगजैग वे, ऑप्शन थर्ड टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन फोर्थ बोथ वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो दो वेरिएबल है वो क्या सेम डायरेक्शन में आपके मूव करे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी इज अ टाइप ऑफ। ऑप्शन फर्स्ट डायग्नोस्टिक डिजाइन, ऑप्शन सेकंड क्वेजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, ऑप्शन फोर्थ हिस्टोरिकल डिजाइन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रपोज्ड बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल। ऑप्शन फर्स्ट CD फर्गसन, ऑप्शन सेकंड जी डंसायर, ऑप्शन थर्ड E.A. फॉक्स, ऑप्शन फोर्थ MB इशनबर्ग एंड RE बर्कोविट्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, MB इशनबर्ग एंड RE बर्कोविट्स। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रोंग विद रेफरेंस ऑफ INB। A excludes musical scores, B first appeared in 1951, C classified part follows CC but DDC numbers assigned at bottom, D the main entries are in Roman script। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया AB आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BC आर करेक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड CD आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ AD आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, BC जो होगा आपका करेक्ट होगा। BC क्या आपका करेक्ट है, सही आपका है। तो इसमें बी आपका होगा फर्स्ट अपीयर्ड इन 1951 और सी यानी क्लासिफाइड पार्ट फॉलो CC बट DDC नंबर्स असाइन एट द बॉटम। तो ये दोनों आपके करेक्ट है। CC आपका होता है बच्चों कोलन क्लासिफिकेशन आपका CC होता है और जो DDC आपका होगा ये आपका होता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आपका हो गया। चलिए इसका ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया गया वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपको दिया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा इन ट्रांसबॉर्डर डेटा फ्लो यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल इंस्ट्रूमेंट। ए कॉपीराइट, बी पेटेंट, सी बैंडविड्थ, डी ट्रेडमार्क। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? कॉपीराइट राइट है, पेटेंट आपका राइट होगा और ट्रेडमार्क यानी ABD आपका करेक्ट होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ABCR करेक्ट, ऑप्शन सेकंड BCDR करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ACDR करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ABDR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, ABOD क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटीज SR रंगनाथन वाज अवॉर्डेड डी
ये आपको दिया गया अवॉर्डेड डी लिटिल होनोरिस क्योजा, ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, डी यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। ये आपको दिया गया। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है आपको? राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, ए और डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में पूछा गया इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट फ्लूड्स इन बिहार कैन बी फाउंड इन ए एशियन रिकॉर्डर, बी डेटा इंडिया, सी इंडिया रेफरेंस एनुअल, डी स्टेटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया। तो इसमें से आपका एशियन रिकॉर्डर आपका राइट होगा और डेटा इंडिया, ए और बी क्या है आपका करेक्ट आपका होगा। तो ए बी क्या है आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ बी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, ए बी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस? ए पॉपुलेशन ऑफ वाराणसी, बी हाइट ऑफ कुतुब मीनार, हाइट ऑफ कुतुब मीनार आपका था। नेक्स्ट आपका दिया गया सी कंसेप्ट ऑफ सिम्बायोसिस, डी कलेक्शन डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन फर्स्ट ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, ए बी सी आपका करेक्ट है। यानी शुरू के डी को छोड़कर तीनों के तीनों क्या हो गए आपके करेक्ट हो गए, सही आपके हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया आपका आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन या सीसी क्लासिफिकेशन। तो आपको पहचानना है किसके, यानी सीसी के बेसिक जो पार्ट है वो आपको बताने हैं। इसमें से पहचानने 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया रूल्स, बी शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, सी शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड स्कैड बुक, डी ज्योग्राफिकल शेड्यूल। तो इसमें से आपका सीसी के जो आपके बेसिक पार्ट है वो कौन कौन सा आपका रूल्स आपका है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है और शेड्यूल ऑफ इसके क्लासेज एंड सैक्रेड बुक्स आपका है। तो ए बी सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द बजट हेड ऑफ नॉन रिक्वायरिंग बजट। चलिए अब आपको दिया गया ए आपका है पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन, बी मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, सी बिल्डिंग एक्सटेंशन, डी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? बिल्डिंग एक्सटेंशन आपका राइट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका करेक्ट है, यानी सी और डी दोनों के दोनों क्या आपके करेक्ट आपके हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? ए एनोवा टेस्ट, बी स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जी सी जेड टेस्ट, डी काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? एनोवा। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो इसमें से आपका कौन कौन सा इसमें से करेक्ट आपका होगा, सही आपका है। तो सही आपका स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका करेक्ट होगा और काई स्क्वायर यानी टेस्ट। ए बी और डी जो आपका है करेक्ट होगा, बी डी क्या आपका करेक्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन फर्स्ट बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बी डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया है, इसमें पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्क एनालिसिस टेक्निक अकॉर्डिंग टू एडवर्ड इवांस। ए आपका दिया गया, ए में आपका है पर्ट CPM,
बी गांधी चार्ट, सी ऑपरेशन रिसर्च, डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। को डी क्या आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपका दिया गया है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो करेक्ट कौन कौन सा आपको, चलिए बताइए। करेक्ट जो आपका सही होगा वो आपसे पूछा गया है। तो सही इसमें से कौन कौन सा आपका है। तो इसमें आपका जो बी और डी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और जो आपका जेंट चार्ट आपका दिया गया, दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो गए। तो ऑप्शन फर्स्ट डी बी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। डी भी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी बी आर करेक्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपको दिया गया ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन गिवन बाय यूनाइटेड नेशन मूवमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ए मशीन रीडेबल डेटा फॉर प्रोसेसिंग स्टोरेज और रिट्राइवल, बी मीडिया प्रोडक्ट मास डिफ्यूजन, सी मशीन रीडेबल डाटा और मैग्नेटिक टेप्स, डी मशीन रीडेबल डाटा ऑन डिस्क। ये आपको दिया गया। अब इसके ऑप्शन आपको दिए गए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। ए सी डी आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक एज एनुशिएटेड बाय एस आर रंगनाथन। ए कैनन ऑफ रेलिवेंस, बी कैनन ऑफ परमानेंस, सी कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, डी कैनन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन चैन। ये आपको दिया गया। तो इसमें कौन कौन सा आपका करेक्ट है। कैनन ऑफ रेलिवेंस आपका करेक्ट है, कैनन ऑफ परमानेंस आपका करेक्ट है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन आपका करेक्ट है। तो ए बी सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड ए सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। ए बी सी आपका करेक्ट होगा, सही आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर इमरजेंस। ए रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी। नेक्स्ट अब आपका दिया गया बी आपका एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बॉम्बे, सी कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, डी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर। तो कैसे कैसे इसका सीक्वेंस बनेगा। तो जैसे दिया गया वही आपका सेम सीक्वेंस है। ए बी सी डी, ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी, ऑप्शन सेकंड बी सी डी ए, ऑप्शन थर्ड सी डी ए बी, ऑप्शन फोर्थ डी सी बी ए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया अरेंज द फॉलोइंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू देयर इमरजेंस। ए मूवेबल टाइप, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, डी स्क्रीन प्रिंटिंग। ये आपको दिया गया। तो इसमें आपका जो सीक्वेंस है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका आएगा सी जो आपका है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये आपका हो गया। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से पहले आपका आएगा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, देन आपका मूवेबल टाइप के बाद आपका स्क्रीन प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग के बाद आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग आएगा। तो सी ए डी बी आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है डी सी बी ए, ऑप्शन सेकंड सी ए डी बी, ऑप्शन थर्ड सी डी बी ए, ऑप्शन फोर्थ डी ए बी सी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, सी ए डी बी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड सी ए डी बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें पूछा गया अब आपसे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन इन देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर। ए रिफ्रेशिंग, बी इनकैप्सुलेशन, सी एमुलेशन, डी डाटा आर्चिविंग। ये आपको दिया गया। तो इसमें से आपका जो सही होगा वो कैसे कैसे है। रिफ्रेशिंग आपका करेक्ट होगा, रिफ्रेशिंग के बाद आपका एमुलेशन है, एमुलेशन के बाद आपका इनकैप्सुलेशन है और इनकैप्सुलेशन के बाद आपका आएगा डाटा आर्चिविंग। तो सीक्वेंस बनता है आपका ए सी बी डी। ऑप्शन फर्स्ट आपका है सी बी डी ए, ऑप्शन सेकंड डी बी ए सी, ऑप्शन थर्ड ए डी बी सी, ऑप्शन फोर्थ ए सी बी डी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का
क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ACBD आपको ऑप्शन 4 में मिला, यही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड इन प्रोग्रामिंग। ए प्रोग्राम कोड, बी प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, सी प्रोग्राम टेस्ट, डी प्रोग्राम डिजाइन। ये आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड DACB। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी आपका है BCDA, ऑप्शन फोर्थ DCBA। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है DACB। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले आपका प्रोग्राम डिज़ाइन, प्रोग्राम डिज़ाइन के बाद आपका हो गया प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम कोड से आपका प्रोग्राम टेस्ट और प्रोग्राम टेस्ट से प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। तो सीक्वेंस जो बना आपका DACB आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Arrange the following open access initiative policy statement according to the year of their adoption and declaration at international level. A. The Coalition of Open Access Policy Institution (COPIO). B. The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities (BODOX and H). C आपका दिया गया आगे। अब आपका सी आपका दिया गया द बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव बोई। डी स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्सेज कोलिशन स्पार्क। ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन फर्स्ट ABCD, ऑप्शन सेकंड DCBA, ऑप्शन थर्ड BADC, ऑप्शन फोर्थ CDBA। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड DCBA आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मैच द मिलान आपको करना है। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग पब्लिकेशन विद द कोरस्पोंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान आपको करना है। ए आपका है इंडियन साइटेशन इंडेक्स, ये आपका हो गया दीवा इंटरप्राइजेज दिल्ली। फिर आपका इंस्पेल रिट्रोस्पेक्टिव 1970, ये आपका नेस्डॉक हो गया। और मेड इन आपका हो गया ICMR। और इंडियन एनिमल साइंस एब्स्ट्रैक्ट आपका ICR आपका हो गया। तो इसका जो सिक्वेंस बना वो बनता है आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अब आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद द कोरस्पोंडिंग ऑथर्स हु कॉइन्ड देम। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। ये आपको दिया गया। ए आपका है नॉलेज इकोनॉमी, तो नॉलेज इकोनॉमी आपका पीटर ड्रकर हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो होगा आपका ये आपका है कैल्विन, जो डॉक्यूमेंटेशन है आपका ये पॉल ओटलेट आपका हो गया। देन आपका इंफॉर्मेटिक्स आपका है, इंफॉर्मेटिक्स हो गया आपका मिकेलो चेन्नई एंड गियार्शिक। फिर आपका इंफॉर्मेशन रिट्राइवल आपका कैल्विन मोर्स आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड आपका बनेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन थर्ड फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका हो गया ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना है। तो ये आपको दिया गया बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी जो ग्रंथ सूची होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अ बुक। बायोग्राफी आपका है नंबर ऑफ सिबलिंग ऑफ महात्मा गांधी। स्टैटिस्टिकल सोर्स आपका होता है नंबर ऑफ प्राइमरी। और जो न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आपका हो गया ये हो गया नंबर ऑफ पीपल रिसेंटली डाइड ऑफ जेन्युइन इन दिल्ली, ये आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सीक्वेंस आपका बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अब आपको ऑप्शन में चूज़ करना है। ऑप्शन दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर
फर्स्ट आपका है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सेकंड सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया है, ये भी आपका मैथ द फंडामेंटल कैटेगरी विद कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल। तो इसमें आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का, ये मिलान के आपके क्वेश्चन चले। मैथ द फॉलोइंग आपका है, तो एशिया जो आपका है ये आपका हो गया, एशिया क्या आपका स्पेस हो गया, बुक सिलेक्शन आपका एनर्जी से मैच करेगा, और जो मिक्रो फिल्म्स आपका है ये मैटर से करेगा, और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आपका पर्सनैलिटी से करेगा। तो इसका सिक्वेंस बनता है फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 का, और ये ऑप्शन आपको सेम ऑप्शन फर्स्ट में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपका दिया गया है, तो क्वेश्चन में आपको ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है मैच द फॉलोइंग ASI सिंबल CC सिक्स्थ एडिशन विद देयर कोरोस्पोंडिंग आइसोलेट। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, मैच आपको करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ। चलिए तो इसमें भी आपको मिलान करना है, तो मिलान आपका कैसे कैसे होगा, तो पहले जो P आपका है, P आपका कॉन्फ्रेंस हो गया, K आपका इंसाइक्लोपीडिया और W आपका बिब्लियोग्राफी, N से आपका सीरियल। तो इसका सीक्वेंस आपका बनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका सीक्वेंस बनने वाला है। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो ऑप्शन से इसे मैच करते हैं। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मैच द फॉलोइंग नाइशो नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन एप्लीकेबल टू लाइब्रेरीज। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान करना है, मैच आपको करना है। चलिए पहला आपका दिया गया Z 39.2 ये आपका है, तो इसका मैच आपका किससे करेगा। चलिए देखते हैं, इसका जो मिलान आपका हो गया ये आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट आपको दिया गया BZ 39.4 ये आपका हो जाएगा गाइडलाइंस फॉर इंडेक्सिंग एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल डिवाइसेस, ये आपका हो गया B, ये आपका था A। अब आपका जो C होगा Z 39.9, तो Z 39.9 जो होगा आपका ISBN है, और जो आपका लास्ट बचता है फोर्थ Z 39.414 ये आपका गाइडलाइन फॉर एब्स्ट्रैक्ट आपका होगा। तो सीक्वेंस जो बना आपका, इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है आपका फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, चौथा तीसरा दूसरा पहला। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मैच द फॉलोइंग डिवाइसेज विद देयर मीडियन सिस्टम। लिस्ट वन का फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान आपको करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है आपको, मैच आपको करना है। तो पेन ड्राइव जो होगी, तो पेन ड्राइव आपको दी गई है, पेन ड्राइव का जो मैच होगा वो आपका किससे होगा, ये आपका स्टोरेज डिवाइस से आपका होगा, किससे, स्टोरेज डिवाइस से आपका हो गया। नेक्स्ट अब आपका दिया गया सेकंड आईपैड, आईपैड आपका हो गया टैबलेट रन एंड iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सी आपका है वाईफाई मोडम, ये आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। लास्ट आपका बचता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपका वेब सर्वर डिवाइस आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, चलिए अब इसका सीक्वेंस देखते हैं आगे। अब आपको दिया गया है तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट आपका है सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सेकंड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन फोर्थ आपका है थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 आपका है, मैच द फॉलोइंग वेब टूल्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फीदर्स। ये आपको दिया गया, तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, आपको मैच आपको करना है। चलिए अब जो आपको दिया गया है इसमें ये आपका दिया गया वेब 1.0, वेब 1.0 आपको दिया गया। तो वेब 1.0 क्या होगा आपका, स्टैटिक एंड मोनो डायरेक्शनल आपका है। अब आपका है सेकंड आपका वेब 2.0 है, ये आपका हो गया प्यूपल सेंटरिंग एंड पार्टिसिपेटिव बाई डायरेक्शनल। वेब 3.0 आपका होगा लिंकिंग एंड इंटीग्रेटिंग ग्लोबल फाइल्स। लास्ट आपका बचता है वेब 4.0। वेब 4.0 जो आपका है ये आपका मैन मशीन इंटरेक्शन विद क्रिटिकल मास ऑफ पार्टिसिपेशन एंड यूज ऑफ एल आपका हो जाएगा एल। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो आपका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस रहता है। ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, चौथा पहला दूसरा तीसरा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आपका दिया गया है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, क्या करना है, मिलान इसमें करना है आपको। मैच द फॉलोइंग रिसर्च मेथड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। ये आपको दिया गया फॉर्मलाइज्ड रिसर्च, ये आपका हो गया सब स्टेशनल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। फिर आपका कंसेप्चुअल रिसर्च, ये आपका होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सी आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये आपका सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। फिर आपका डीपर दिया गया फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका होगा फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा आपका फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। असर्शन वाले अब आपके क्वेश्चन है। असर्शन आपको दिया गया है, असर्शन है एक्सटेंडिंग द लाइब्रेरी रिएक्ट थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप इज एन इम्पोर्टेंट गोल फॉर एनी एकेडमिक लाइब्रेरी रीजन पार्टनरशिप डू नॉट अलाउ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इल्ड इफिशियंसी। तो इसमें आपका असर्शन तो आपका ट्रू है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो आपका फॉल्स होगा, गलत आपका है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन बी एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, असर्शन आपका ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन है साइंस रेस्ट इटसेल्फ अपॉन अ सीरीज ऑफ पोस्टुलेट्स और अजम्पशन विच आर देमसेल्व्स। आगे अब आपको दिया गया है themselves fundamentally approved, unproved and unprovable. Reason one can only assert that these postulates are true, can believe them but cannot prove them as they deal with the validity of human knowledge. ये आपको दिया गया, तो assertion और reason दोनों के दोनों आपके true है, सत्य आपके हो गए। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य आपके है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। असर्शन है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM इन लाइब्रेरीज इज क्वाइट चैलेंजिंग। रीजन सम ऑफ द की एसेंशियल लाइक ओपन एंड कोऑपरेटिव कल्चर एंड एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिवनेस फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM आर वेरी मच नोटिस्ड इन अ लाइब्रेरी। तो इसमें असर्शन तो आपका ट्रू होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा। चलिए ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य होगा लेकिन रीजन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपको दिया गया है,
असर्शन है आपका वेब 2.0 हैज wholly whipped out the digital divide particularly with regard to individual ability access to and engagement with technology. Reason use of web 2.0 in learning and teaching is still in an embryonic state. तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके हो गए। रीजन क्या आपका यानी दोनों आपके ट्रू है, रीजन भी और असर्शन भी, दोनों के दोनों असर्शन और रीजन दोनों आपके ट्रू हो गए। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य हो गए, ट्रू आपके हैं। तो क्वेश्चन जो 40 था इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। असर्शन आपका दिया गया इट इज नॉट इकोनॉमिकली टू स्टोर एंड रीड वीडियो डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रीजन वीडियो डेटा रिक्वायर इनॉर्मस डिस्क स्टोरेज एज में कंप्रेशन रेशियो इज हाई। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपका दिया गया असर्शन है आपका पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च फॉलो द कन्वेंशनल मॉडल ऑफ प्योर रिसर्च इन विच मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज अंडर स्टडी आर ट्रीटेड एज पैसिव सब्जेक्ट। रीजन इन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च नो मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज अंडर स्टडी पार्टिसिपेट थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके फॉल्स हो गए, गलत आपके हैं। दोनों क्या है गलत है, फॉल्स आपके हैं। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों आपके गलत हो गए, फॉल्स आपके हैं। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन आपका द मीन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रीजन द मीन इज बेस्ड ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन एंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। इसमें आपका असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन आपका क्या है ट्रू आपका होगा, सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन थर्ड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा, सत्य आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 आपका दिया गया असर्शन है एक्सेस टू ई कलेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी विया लॉगिन एंड पासवर्ड रिकॉग्निशन इज मोस्टली यूज्ड देन एक्सेस विया आईपी एड्रेस। रीजन एक्सेस विया आईपी एड्रेस प्रेजेंट अ चैलेंज इन कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासवर्ड टू नॉन एफिलिएटेड। तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके फॉल्स हो गए, गलत आपके हैं। दोनों क्या है आपके गलत है, असर्शन भी और रीजन भी। चलिए न अब आपके ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन थर्ड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, गलत आपके हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। असर्शन है आपका इंटर लाइब्रेरी लोन डिपार्टमेंट इन लाइब्रेरीज will be affected in positive way by the development of massive digital library. Reason because the increased availability of online resources will considerably reduce the need for sending books through traditional mail, resulting in the decrease of the workload of the interlibrary loan department. तो इसमें आपका assertion और reason दोनों के दोनों आपके true है, सत्य आपके हो गए। दोनों क्या आपके ट्रू है, सत्य है। इसमें असर्शन भी और रीजन भी दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सेकंड बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन थर्ड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन फोर्थ बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हैं।
चलिए अब आपके पैसेज स्टार्ट होगा, यानी 46 से 50 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पैसेज से ही आपको मिलने वाले हैं। Read the passage given below and answer the question based on your understanding of the पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज से मिलेंगे। तो पैसेज आपका दिया गया, द मेडिकल कम्युनिटी इज नॉट होमोजीनियस, वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ काइंड्स ऑफ वर्क एंड हिंस वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ काइंड्स ऑफ नीड्स फॉर इंफॉर्मेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर बेटर एक्सेस बाय इन्वेस्टिगेटर टू इंफॉर्मेशन दैट दे नीड माइट नॉट हेल्प प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एट ऑल। आगे अब आपका दिया गया है, सिंस साइंस इन मेडिसिन एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिफर ग्रेटली, हाउ दे डिफर वाज डिस्क्राइब्ड succeeded by Peter Latham well over a century ago. Medicine is a strange mixture of speculation and action. We have to cultivate a science and to exercise an art. The calls of science are upon our leisure and our choice. The calls of practice are of daily emergency and necessity. Latham's point is well made, but it is not quite detailed enough for our consideration here. Let me sketch out how the information needs of investigators and physicians differ. First आपका दिया गया है, an investigator usually poses one question or faces one problem at a time and works on it for a long period. A physician constantly faces a quick succession of problems that call for rapid solution. Second, the investigator problems is usually narrow and readily defined. The problems dealt with by the physician tend to be highly various and fogged by many uncertainties. Next आपका दिया गया, थर्ड आपका है, an investigator's earnings are not tightly coupled to how he spent time from minute to minute and hour to hour. A physician earnings are tightly coupled to everyday's working hours and how they are spent. These differences lead to differences in kind of information needs are searches. Next आपका दिया गया है, first फर्स्ट आपका है, द इन्वेस्टिगेटर टेंड टू नीड एन एग्जिस्टेड सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज द लिटरेचर बट एट इनफ्रीक्वेंट इंटरवल. द टाइम अवेलेबल फॉर द सर्च इज रिलेटिवली लार्ज एंड कैन बी कैरिड आउट एट रिलेटिवली लो कॉस्ट इन परचेज एंड इन टाइम कॉस्ट. सेकेंड आपका दिया गया है, the physician need quick access to valid information of immediate and high utility. The time available for a search is small. The time cost for a search is high. The physician has to work mainly with thoroughly digested concept and with most of the needed data carried in his head. The brain has a very rapid access time. Additional factor needed for clinical decision must be accessed very rapidly. नेक्स्ट अब आपको दिया गया है, बोथ जो आपका इन्वेस्टिगेटर और फिजिशियन ओकेजनली हैव नीड्स लाइक दोज ऑफ द अदर. द इन्वेस्टिगेटर मे नीड क्विक एक्सेस टू अ स्मॉल एंड स्पेसिफिक पीक्स ऑफ technical information. The physician may be willing occasionally to embark on a broad search to deal with a rare problem. Further, both have ongoing needs for general awareness of new development that may come eventually to have high utility. नेक्स्ट आपका दिया गया, दीज डिफरेंसेस सीम्स टू मी डिटरमाइन हाउ इन्वेस्टिगेटर एंड फिजिशियन यूज और डू नॉट यूज वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल्स एंड सोर्सेज. इन्वेस्टिगेटर टेंड टू यूज रिपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड इंडिविजुअल रिसर्च एफर्ट जर्नल आर्टिकल. दे टेंड टू कैरी आउट सर्चेज देमसेल्व्स और टू असाइन देम टू क्लोज प्रोफेशनल एसोसिएटेड. नेक्स्ट आपका दिया गया, दे हैव टाइम टू एसेस एंड टू डाइजेस्ट इंडिविजुअल पेपर्स. सिंफोपेट इंफॉर्मेशन सच एज दैट इन रिव्यू आर्टिकल्स इज यूज्ड मेनली फॉर ओरिएंटेशन टू अ न्यू प्रॉब्लम. चलिए अब आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, हाउ डू पैटर मेयर लैथम डिफरेंशिएट कॉल्स ऑफ साइंस इन मेडिसिन फ्रॉम दैट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, the calls of science are upon one's leisure and choice, whereas the calls of practice are of daily emergence. Option second, medicine is non-exotic mixture of certainly, while practice of medicine is an infrequent phenomena. Option C थर्ड आपका दिया गया है,
Science is not a study of the natural world, whereas practice is based on fact learning through a formal study. Option 4, science is not a method of reconciling practicals and with scientific law, whereas practice do not allow repeated exercise to make one proficient. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। द कॉल्स ऑफ साइंस आर अपॉन वंस लेजर एंड चॉइस, वेयर एज द कॉल्स ऑफ प्रैक्टिस आर ऑफ डेली इमरजेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। How Latham differentiate the information needs of investigator from that of physician? Option first, an investigator unconventionally faces with multiple problems at a single point of time and works on it for a long period, while a physician, नेक्स्ट आपका दिया गया फिजिशियन कॉन्स्टेंटली फेसेस स्लो वेटेड सक्सेशन ऑफ प्रॉब्लम दैट हार्डली वारंट रैपिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, an investigator ordinarily faces a one question problem at a time which is usually narrow and rapidly defined, while a physician constantly faces a quick succession of varied problems fogged by many uncertainties। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। Who tend to need quick access to valid information of immediate and high quality? Option first, an investigator. Option second, a scrobell. Option third, a physician. Option fourth, a teacher। तो राइट आंसर क्या आपका ए फिजिशियन, ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। Why time cost for a search made by a physician is higher? Option first, slow access to invalid information. Option second, access to information that are distant in need and of less utility. Option third, exhaustive search of information sources. Option fourth, rapid access to high quality information needed for clinical decision। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, रैपिड एक्सेस टू हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर क्लिनिकल डिसीजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। Why the investigator tend to carry out searches themselves? Option first, they have time to access and digest individual paper. Option second, they are unaware of appropriate information sources. Option third, they have no access to information literature they need. Option fourth, they cannot afford time to search, identify and digest the articles of high quality। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, they have time to access and digest individual paper। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने पेपर कवर किया है, ये आपका नवंबर 2017 का आपका पेपर था। चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर की बुक आपको परचेज करनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 31 पेपर मिलेंगे जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।